Hello bachcho, let's read the question. The question says what will happen in human body if level of angiotensin 2 increases, right? तो angiotensin 2 एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है। तो इसका लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है GFR, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बोलते हैं, राइट। तो ये जीएफआर क्या होता है और इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है, इसको हम पहले समझेंगे। पर उसके पहले समझेंगे कि जीएफआर का एसोसिएशन किसके साथ है। जीएफआर इज एसोसिएटेड विद यूरिन फॉर्मेशन इन आवर बॉडी। और अगर हम यूरिन फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करें तो देयर आर 3 स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि बाउमैन्स कैप्सूल में होता है। सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हम जीएफआर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया ये बाउमैन्स कैप्सूल में होता है। अब बाउमैन्स कैप्सूल में क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है? बाउमैन्स कैप्सूल में एक तो होता है हमारा, मतलब ये है हमारा बाउमैन्स कैप्सूल, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है कैपिलरी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, राइट। तो ये है हमारा ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड जो है बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर आता है। तो जिस आर्टेरियोल के थ्रू अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। और जिस आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड बाहर आती है उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। अब ऑप्शंस में हमको 3 डिफरेंट टाइप के प्रेशर के बारे में बोला गया है। एक बोला गया है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा एक बोला गया है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। तो ये 2 प्रेशर के बारे में हमको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 3 प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो 3 प्रेशर क्या क्या है? एक तो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्यों जेनरेट होता है पहले ये समझेंगे कि देखो एफरेंट आर्टेरियोल का अगर आप डायमीटर देखोगे तो ये काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इफरेंट आर्टेरियोल। तो ब्लड जब एफरेंट आर्टेरियोल से एंटर करके इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर आता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायमीटर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और वो जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है वो ब्लड से वाटर और उसमें डिजॉल्व्ड आयंस कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स के फिल्ट्रेशन में मदद करता है इन द बाउमैन्स कैप्सूल। तो जो प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके अलावा एक दूसरा प्रेशर भी हमको देखने को मिलता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्यों होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोमेरुलस के ऊपर जो प्रेशर दिखाती है वो उसके वजह से जनरेट होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो तीसरा प्रेशर है उसको हम बोलते हैं कैप्सूलर कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। ये जो भी लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन बाउमैन्स कैप्सूल में जमा हो जाता है वो एक ऑपोजिट प्रेशर
शो करता है ताकि फर्दर फिल्ट्रेशन को वो रोक पाए। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इन तीनों प्रेशर में से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब जनरली ज्यादा होता है, क्यूमुलेटिव ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों को प्लस करने के बाद, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से माइनस करने के बाद ही हमको मिलता है कि हमारा बॉडी में जीएफआर या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो ऐसे हम जीएफआर को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज अराउंड 125 ml पर मिनट। बट बस ये फिजिकल इफेक्ट नहीं, देयर आर सर्टेन हॉर्मोन्स जो जीएफआर को बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं। तो वो हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पे इफेक्ट आता है हमारे रैस मैकेनिज्म का। अब रैस में कौन से हॉर्मोन्स एसोसिएटेड होते हैं? रैस में एसोसिएटेड होते हैं आर फॉर रेनिन, ए फॉर एंजियोटेंसिन एंड ए फॉर एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 2 के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रैस मैकेनिज्म। अब ये पर्टिकुलर प्रोटीन जाके स्टिमुलेट करती है एड्रेनल कॉर्टेक्स को। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट है, और एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड वाटर का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, अब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज कर देता है फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब अगर ब्लड में सोडियम और वाटर ज्यादा रिटेंशन होगा तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? इन दैट कंडीशन द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, राइट? बिकॉज ब्लड का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो ज्यादा ब्लड जो है क्या होगा? ग्लोमेरुलर में प्रेशर जनरेट करेगा। तो इन दैट केस जीएफआर भी जो है वो भी इंक्रीज करता है। तो अब ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में बताया जा रहा है डिक्रीज इन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों रिली कम होगा? यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन के प्रेजेंस के ऊपर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना कम होना डिपेंड करता है। अगर जीएफआर ही बढ़ रही है उसमें कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों कम हो जाएगी? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में बताया जा रहा है डिक्रीज इन जीएफआर, वो तो सरासर गलत है, हमने देख ही लिया कि यहाँ पे क्या होगा, जीएफआर विल इंक्रीज। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में बताया जा रहा है इनहिबिशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन भी गलत है, क्योंकि हमने देखा कि एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देगा, तो इसका लेवल और बढ़ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जहाँ पे बोला जा रहा है इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसे? जीएफआर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि ब्लड ज्यादा फ्लो कर रहा है, और ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा मतलब मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस के अंदर जब भी ब्लड फ्लो करेगा ज्यादा प्रेशर से, तो दैट विल इंक्रीज व्हाट? दैट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एज ए रिजल्ट जीएफआर फर्दर इंक्रीज होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।